दिव्या जी शुरू करें। चलिए। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आर काबिल। सभी मीडिया के दोस्तों को आर काबिल की तरफ से स्वागत करें। हम लोग यहाँ पे एकत्रित तो इसलिए हुए हैं कि आज एक नई प्रोडक्ट जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, पहले उसके बारे में बात करें। और वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को परिचित करवा दूँ। मंच पे हमारे साथ विराजमान जो हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा जी, उनके बगल में राजेश काबरा जी डायरेक्टर एज वेल, एंड उनके बगल में हमारे जोनल हेड हैं दुर्गेश दुबे जी, और मैं शिशिर शर्मा चीफ सेल्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ यहाँ पे आर काबिल में। हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात करें उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जहाँ पे मीडिया पूरा उपस्थित हो और एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में बात ना हो, जहाँ पे हम प्रोडक्ट में जाएं उससे पहले कुछ चीज़ें हैं चौंकाने वाली पर हकीकत है। और मैं इसीलिए ये पेपर हाथ में ले रहा हूँ क्योंकि वो कुछ नंबर हैं, कुछ आंकड़े हैं, कुछ क्लॉज हैं, उनके बारे में बात करूँगा। एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, ये सारे पेपर के हैं, 60 पीपल डाई एवरी डे, राइट। ये कुछ आपको आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के मैंने दिए। अगर मैं सिर्फ फायर, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का छपा हुआ आर्टिकल है 2022 का, जहां पे दिल्ली के फायर ऑफिसर ने इसको कंफर्म किया है कि 16,500 फायर एक्सीडेंट सिर्फ एक साल में हुए। ये दिल्ली अकेले की बात है। अगर हम लोग विकिपीडिया की बात करते हैं उस तरह से अगर मैं फायर पीडिया की बात करूं तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े और निकल के आते हैं। 1944 बॉम्बे पोर्ट 1000 जाने गई। 1979 लक्ष्मी टॉकीज टूटिकॉन में 73 लाइफ गई। 1981 नीलकंठ महादेव टेम्पल में अगेन 49 जाने गई। 97 में बारीपाड़ा में रिलीजियस प्लेस पर फायर की वजह से 200 जाने गई। 1997 उपार सिनेमा 59, 2004 तमिलनाडु में मैरिज हॉल में 57, 2006 वेस्ट बंगाल लेदर फैक्ट्री में 30 जाने गई। 2016 पुट्टिगल देवी टेम्पल केरला कोलम में 108 जाने। 2017 कमला मिल कंपाउंड बॉम्बे में। 2019 अर्पित होटल दिल्ली में 70 जान। 2019 तक्षशिला ट्यूशन क्लास में, जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कूदते हुए आग में, वो सबके पास नज़ारा सबको याद होगा, दहलाने वाला। और अभी रिसेंटली लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ने बैठे को शायद कल सुबह हो जाएगी, पर राजकोट के गेमिंग जोन में अभी पिछले महीने और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दिल्ली में आग लगी। मैक्सिमम आग जो लगती है उसके कारण अगर देखा जाए तो आपको जान के ताज्जुब होगा, मैक्सिमम कारण इसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की जब बात करूं तो उसमें भी सबसे बड़ा रोल करता है इलेक्ट्रिकल वायर। और इसीलिए ये आपको बताना जरूरी था इन चीज़ों के बारे कि क्यों हमारे देश में, जहाँ पे उन्नति अपनी चरम पर है, हम लोग आज बात करते हैं कि फास्टेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया इज देयर, then why the electrical safety standard is one of the poorest in the world? आज भारतीय होने के बाद जितना गर्व हमें होता है कि हम इतनी प्रगतिशील इकोनॉमी से आ रहे हैं, आज हमारा वर्ल्ड में डेफिनेटली नाम होता है। हम बाहर जाते हैं कई बार कंपनी के कामों से, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश का नाम हो रहा है। बट जब मैं सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स की बात करता हूँ तो हमें शर्म आती है, इसलिए कि आज बाकी डेवलप कंट्री यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलेशिया, सिंगापुर, यूएई, इन बातों को छोड़ देते हैं, पर क्या मेरा नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स श्रीलंका से भी कम होना चाहिए? क्या मेरा सेफ्टी स्टैंडर्ड नेपाल से भी कम होना चाहिए? क्या मेरा स्टैंडर्ड इवन बर्मा से कम होना चाहिए? हकीकत ये है कि यस, इट इज लोअर। अगर स्कोर की बात करें, 100 में से स्कोर दिया जाता है तो बेल्जियम अगर 98 पे आके बैठता है तो इंडिया शायद 2 भी मुश्किल से छू पा रहा है। ये हकीकत है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जानें हमारे देश में जाती हैं आग के हादसों से। और इसके बारे में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो सरकार जागरूक हो जाए और अपने लॉ इतने स्ट्रिक्ट बना दे ताकि ये जाने न जाएं, या फिर मीडिया वो जागरूकता ला दे इंसानों में, जहां इंसान इतने जागरूक हो जाए कि टाइल सिलेक्शन में तो मैं बहुत कूद कूद के टाइल सिलेक्ट करता हूँ, एलईडी टीवी में खुद जाके सिलेक्ट करूंगा,
और मैं कभी जो आग का हादसा सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से होता है, वायर के बारे में सोचता हूँ? नहीं सोचता, क्योंकि वो दीवार के पीछे चला जाता है। आज भी लाइटों के बीच में इसी में हम लोग बैठे हुए हैं, ये शैंडेलियर है, मगर भूल गए कि हम लोग भी सराउंडेड सारे वायर से हैं, और ये हकीकत है। तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, और मीडिया से बेहतरीन कोई जगह नहीं है जहाँ पे। इसलिए मैं शायद डाइवर्ट कर गया थोड़ा सा कि मैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, उससे पहले ये आंकड़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी था। हम लोग जो आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम इंडिया में ये पहली बार है, इस तरह की कोई भी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है कि क्लास 2 कंडक्टर में लो स्मोक, जीरो हैलोजन, क्रॉस लिंक ई बीम टेक्नोलॉजी से बने हुए फायरएक्स LHOH EVXL ये हम दे रहे हैं इंडिया में। बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सबसे पहला है हिंदुस्तान में करने वाली कंपनी हमारी है, और ये कंपनी हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ वायर और केबल कर रही है पिछले 20 साल से। ये हमारे पास ही है, चाहे लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां सभी को आप तुलना कर लें, हम लोग हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ वायर एंड केबल फ्रॉम इंडिया करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात इसलिए, इंडियन कंपनी होने के बावजूद हम विदेश में, हमारा जो 90 देशों से जो अधिक में हम लोग इन वायर एंड केबल को दिखाते हैं, इसलिए कि पूरे विश्व में, और ये वापस मैं दोहरा रहा हूँ, पूरे विश्व में एक छत के नीचे हाईएस्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन अगर रखने वाली कोई कंपनी है तो वो RR केबल का वाघोड़िया प्लांट है बड़ौदा में। दैट गर्व लेने वाली बात है हमारे लिए। और इतनी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी जब बनती है, इसीलिए हम आज 20 साल से वही मुकाम पे हैं, नंबर 1 पे एक्सपोर्ट्स में। तो क्या हमारे देश में भी इन वायरों को नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, एंड दैट इज वेयर वी आर एबल टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइन इन इंडिया जो हम लॉन्च कर रहे हैं। अगेन जो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट जागरूक हो, अच्छी बात यह है कि पिछले साल हमारे वहाँ गवर्नमेंट ने कुछ कायदे लाए। वो कायदे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एज पर द क्लॉज 38 चैप्टर 3, अगेन ये फ्रॉम द CEA गाइडलाइंस मैंने लिया हुआ है, विच इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मैंडेटरी है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी हो, ये मैंडेटरी नॉर्म है कि हर एक बिल्डिंग जिसके 15 मीटर के ऊपर हो, यानी 5 मंजिल गिन लीजिए, 5 मंजिल के ऊपर होने वाली बिल्डिंग या पब्लिक प्लेसेस हो, जैसे कि हॉस्पिटल, स्टेडियम, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन और एनी अदर पब्लिक बिल्डिंग, उसमें वो क्लॉज लिख रहा है शैल। मतलब शैल का मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्जी, कंपल्सरी आपको रेगुलेशंस के हिसाब से आपको लो स्मोक, जीरो हैलोजन वायर ही लगाना होगा, ये लिखा हुआ है। बात अलग है, सीट बेल्ट लिखी हुई है, हेलमेट लिखा हुआ है, आप नहीं पहनेंगे तो ऑब्वियसली आपको चालान होगा। तो क्या ये चालान आज की तारीख में हो रहा है? हमारे वहाँ कायदा बन गया पिछले साल, अच्छी बात है, पर ये चालान आज की तारीख में नहीं हो रहे। तो गवर्नमेंट को ये रेगुलेशंस को मॉनिटर करने के लिए ऑफिसर्स बिठाने होंगे और चालान डेफिनेटली काटने होंगे, बिकॉज यहाँ भी लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। अगर हम बात करें कि इंडिया का गोल है बाय 2030 हम लोग 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लाएं, मैक्सिमम ई व्हीकल लाएं, तो इनके लिए भी ज़रूरी क्या हो गया है कि यहाँ पे भी कायदे बनाए हैं उन्होंने, और ये इमीडिएट इफेक्ट डाला है कि DC सोलार केबल, क्योंकि पैनल जब लगती है सोलार की तो उसकी लाइफ 25 साल होती है। हमारे वहाँ वायर जो दिए जाते हैं, और मुझे बताते हुए दुख होता है, इवन नेशनलाइज कंपनियाँ भी जो वायर देती हैं वो कोई भी वायर रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है, लो स्मोक, जीरो हैलोजन नहीं है, उसके अंदर वो ई बीम टेक्नोलॉजी नहीं था, और वो वायर दिया जा रहा है। उससे नुकसान क्या है? अगर आप 25 साल पैनल की लाइफ है तो आपके वायर जो लग रहे हैं सोलार पैनल में, उनकी लाइफ सिर्फ 5 साल है। एंटायर पर्पस ही फ्यूटाइल हो गया है, बिकॉज आपने पैनल पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, उसका आउटपुट आपने कैलकुलेट किया, वो आउटपुट तो खत्म हो गया, क्योंकि हार्श कंडीशन है, इतने हाई टेम्परेचर है, कभी बारिश हो रही है। सो दीज केबल शुड बी, DC केबल शुड बी एज पर द नॉर्म्स, अगेन फ्रॉम द NEC एक्सपर्ट आई एम टेकिंग, एज पर द IS 17293 मार्क सोलार केबल जितने भी होंगे ये सारे के सारे ई बीम होने चाहिए, LSOH होनी चाहिए। ये हमारे वहाँ फायदे आ गए, बट इसकी जागरूकता नहीं है। तो वहीं पे मीडिया से दरखास्त है कि वो जागरूक हो, और इस यहाँ पे कहीं दिया रखा हुआ था तो मैंने